हेलो भाई, मैं हूं पवार। टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर भाई नियो ड्राइव मैंने जब से लिया ना तब से एक बहुत बड़ी समस्या इसके अंदर पाई है, जिसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता भाई। जो कि सबसे जरूरी मोस्ट यूजफुल फीचर है। लोगों को सनरूफ दिखती है, इसके ऑटो फोल्ड मिरर्स दिखते हैं, इसका हॉर्न दिखता है, लेकिन मेरी नजर में जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव है ना, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो वो इस चीज के अंदर है भाई साहब। ऐसे कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आप अंदर ये चीज देख रहे हो, फॉर्च्यूनर के साथ पहली बार ट्रिप पे जा रहा हूँ और अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ भाई पहली बार। देखो ये सब चीज सबसे जरूरी है। जब मैं 1000-1500 किलोमीटर करके आ रहा हूँ मेनली पहाड़ों पे, तो जरूरी है कि कुछ एक अच्छी चीज अपने पास, मतलब एक प्रूफ वगैरह रहना चाहिए। अब एक नॉर्मल सी बात बता, इस गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी समस्या इन लोगों ने कर रखी है कि आप डैश कैम ना कहीं पे लगा ही नहीं सकते हो, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 स्पेशली लेने के बाद इतनी बड़ी समस्या है ना कि इन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स तो हटाई गाड़ी से, लेकिन कहीं पे भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता ही नहीं। तो वो है। पहले आता था पहले उसको हटाने का क्या मतलब था इनका, जो वो हटाई थी वो वाली चीज। भाई पहले यहाँ पे क्या था, वेंटिलेटेड सीट्स आती थी, उसके साथ में उनके पास स्पेस था, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी वो लोग दे देते। लेकिन अब इनको नियो ड्राइव डालने के बाद वेंटिलेटेड सीट्स हटानी थी, तो उन्होंने क्या करा, ड्राइव मोड पहले यहाँ अच्छे भले रहते थे, इन्होंने ड्राइव मोड यहाँ पे डाल दिए, तो इनको एक एक्स्ट्रा बटन भी डालने थे फालतू के भाई, तो वो 12 वोल्ट का सॉकेट भी हटा दिया। उसका मतलब ही क्या था उसको हटाने का। और ये यहाँ कितने बुरे लग रहे हैं ड्राइव मोड और ये सब। एग्जैक्टली भाई। अब इसके अंदर सिंपल सी मेरे को बात बता दो, जो मेरे डैश कैम है, जो मैं लेके जाने वाला हूँ गाड़ी को भाई इसके साथ घूमने के लिए, मैं कहाँ पे लगाऊंगा भाई इसको? चार्जिंग पोर्ट इसका, मतलब कहीं से तो पावर देनी पड़ती है ना इसको, तो भाई वहां पे एक पोर्ट ही बचता है, लेकिन ये यूएसबी का है। अब मैं यूएसबी अगर इसको कंज्यूम कर दूंगा, उसके अंदर लगा दूंगा, तो मैं एप्पल कारप्ले कैसे चलाऊंगा भाई साहब मैप पे जाते हुए? तो इसको तू वहाँ नहीं लग सकता, ये पीछे इधर यहाँ पे लेके आऊँ मैं, यहाँ पे दे रखा है भाई इन्होंने। अच्छा आकाश ने बात कही, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस है भाई इसका? तो ब्लूटूथ से नहीं चलता इसमें कारप्ले? वेरी गुड। ब्लूटूथ से कारप्ले चलते हैं? अरे मतलब ब्लूटूथ से गाने नहीं चल सकते क्या? भाई यहाँ तक तो आने में यहाँ दिक्कत भी बहुत है। यहाँ तो यहाँ लाएंगे कहाँ तो यहाँ अरे प्रैक्टिकल भी नहीं है ना भाई वो चीज। प्रैक्टिकल भी ना, यहाँ तो ही लगेगा कितना अजीब से भद्दो जैसे। यहाँ तो केबल ला कर यहाँ लगाओ, पाँव मटकेगा तो खामा खाएंगे, तो वैसे बुरी है। अब सही बात है, अगर ये वायरलेस कारप्ले भी इसके अंदर दे देते ना, तब भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चलो ठीक है मैंने एक पोर्ट कंज्यूम कर दिया इसकी पावर के लिए, कोई समस्या नहीं रहती। मैं वायरलेसली कारप्ले हमेशा चलाए रखता, फोन चार्ज करने के लिए मैं यहाँ से कर लेता, कोई बात नहीं, ये जब भी बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन अब मेरे को आप ये बता दो भाई, मैं कैसे अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करूँ डैश कैम? ये लोग सेफ्टी को टोयोटा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। इन गाड़ी में सीट बेल्ट मत लगाओ, टू करके सिर दर्द कर देती है, लेकिन इस चीज का क्या बताऊं? नहीं तो फिर जो लोग कहते हैं कि फीचर्स इतने मैटर नहीं करते, फॉर्च्यूनर के लुक्स मैटर करते हैं, रिलायबिलिटी मैटर अब कर रहे हैं ना फीचर्स मैटर। अरे ये एक फीचर थोड़ी है कि नेसेसिटी है, ये एक यूजफुल चीज है। फीचर फीचर क्या, ये तो मतलब भी लगा ले 20-25 साल पुरानी गाड़ियों में भी ये चीज आती ही आती है भाई। अब प्रॉब्लम तो आपको मिल गई, अब इसका कुछ सोल्यूशन तो वायरलेस कारप्ले solution। की तो बात कर रहा है, वो इतना वो थोड़ी ना है कि इतना स्मूथली होता है, वो टाइम टेकिंग बहुत होता है। आज की जो गाड़ी आ रही है ना नई, वेन्यू हो गई, सेल्टोस हो गई, बहुत स्मूथ हो गया है। विक्टोरियस भी तो नई है, विक्टोरियस में तो नहीं है स्मूथ। उनकी जो स्टीरियो यूनिट है वो 10-15 साल पुरानी है, हार्डवेयर तो सेम है, यूआई तो चेंज हुआ है उसका, जो विक्टोरियस की तो बात कर रहा है। बहुत गंदा है उसका तो। अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, अब इसका एक सोल्यूशन है भाई। ये प्रॉब्लम मेरे को ना थार रॉक्स में भी आई थी, लेकिन थार रॉक्स में इतनी बॉदर नहीं करी, थार रॉक्स और स्कॉर्पियन में भी नहीं आता आगे। मैं सोल्यूशन गेस करूं? बता। अब इसमें हम एक ऐसा वो पोर्ट लगाएंगे जिसमें आगे दो, मतलब एक इनपुट और दो आउटपुट वाली जो चीजें होती है। वो कारप्ले ऐसी फालतू जुगाड़ूबाजी के साथ नहीं चलता भाई, कारप्ले के भी अपने ढोंग है भाई। या तो कारप्ले भी तो चले, कोई चार्जिंग थोड़ी हो रही है बस। अब इसका एक बूट में चलते हैं भाई साहब। इन्होंने 12 वोल्ट का जो सॉकेट दे रखा है ना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्च्यूनर अगर आप लेते हो और अपनी गाड़ी में आपको डैश कैम में आगे, आजकल कलयुग चल रहा है भाई, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टेंशन रहती है, तो आपके लिए चीज है, ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल हो सकती है। अब वैसे ही आप बंदे हो, आपको डैश कैम जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आपको बोदर भी नहीं करेगा। अब इन्होंने देख कहाँ दे रखा है, और भाई मतलब सिंपल सी बात सोच के देख। तो इससे डैश कैम कैसे कनेक्ट करेंगे? वायर वहां से लेके हम यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी हमको वायर। पहले यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और इसमें उल्टा। चलिए तो ये फॉर्च्यूनर है, बताओ इसमें उल्टी चीजें कर रखी हैं। चल थार रॉक्स में भी ये यहीं पे था बूट में, मैंने मान लिया, लेकिन उसका कम से कम एक ऐसी जगह पे था थार रॉक्स का, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। मान ले मैं यहाँ पे वो अडेप्टर लगा भी देता हूँ भाई, सामान रखने में उतारने में कई बार तो अडेप्टर टूट जाएगा, कई बार वो केबल टूट जाएगी। हाँ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के देखो भाई, क्या है ये यहाँ पे
मतलब इसको अगर देना भी था तो भाई इधर उधर सरका देते। पूरी गाड़ी में एक 12 वोल्ट का सॉकेट केवल यहीं पे ही है। बे यार ये तो सही कह रहा हो तो। एक चीज, इसमें कपलर टू कपलर कुछ नहीं कर सकते क्या? ये गाड़ी लंबी थार रॉक से बहुत ज्यादा, स्कॉर्पियन से भी है। अब मैं वायरिंग पहले चेक कर लेते हैं आकाश, वहां तक पहुंचती भी नहीं पहुंचती, क्योंकि अच्छा यहाँ अरे सिंपल सी बात है, डैश कैम वाले को ये थोड़ी है कि कोई लंबी दे देंगे कि 20 फुट की वायर ले लो तुम हमसे। ये तो अलग समस्या है यार। यही तो सबसे बड़ी समस्या है इस गाड़ी फिर को। ऐसे का चेक करके लो, फिर तो ऐसे दुनिया भर के डैश कैम है, कहाँ तक रिसर्च करेंगे कि किसकी केबल लंबी है किसकी छोटी है। एग्जैक्टली ना। अब देख वहां से शीशे के वहां से हमें केबल बिछाते हुए पूरे ए प्लर बी प्लर सी प्लर से होते हुए अब यहाँ पे लानी है भाई। यहाँ से हम कहीं से तो निकालवा देंगे इसको, लेकिन बिगेस्ट इशू इज कि क्या अपने डैश कैम में कितनी लंबी केबल है वो चेक करते हैं। लेके आओ एक बार आप पूरा डैश कैम ना। वो केबल तो यूनिवर्सल बना रहे होंगे। अब चाहे वो तुम अल्टो में लगा लो, चाहे तुम बलेनो में लगा लो, चाहे तुम फॉर्च्यूनर में लगा लो। बिल्कुल। अब ये मेरे पास डैश कैम थारोक्स का ही है भाई। मैंने थारोक्स सेल तो कर दी, लेकिन उसके मैंने वायर वुयर रख ली थी। तो ये बढ़िया वाला डैश कैम है। वैसे तो ये वाली केबल है, भगवान बस लग जाए यार, क्योंकि हमें ट्रिप पे निकलना है और ट्रिप पे कोई भी हमें दिक्कत ना हो यार। तू अंदर जा, मैं भाई इतनी बड़ी समस्या होगी ना, सोचा नहीं था यार मैंने। मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने गाड़ी ली थी ना। रिव्यू वगैरह हम करते हैं तो इन प्रैक्टिकल बेसिक जो को कई बार अक्सर हम भूल जाते हैं। हाँ आ जाएगी। आ रही है? अरे बिल्कुल बस कट टू कट ही आ रही है ना, तो इतनी चाहिए ना फिर वो। अरे नहीं आ रही आकाश, यहाँ बिल्कुल यहाँ लगाई हो। अंदर भी तो छुपती है ये। हाँ तो आ गई, आ जाएगी। मेरे को तो नहीं लगता। करियो एक बार इधर लगा। वहाँ पे ऐसे लगा, शीशे पे लगा। अरे पहले सुन, ऐसे शीशे। हाँ अब लगा खींच के। अभी दुकान पे जाके भाई इसको लगवा के भी आता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ। अंदर जाएगी। हाँ आ रही है क्या भाई? भाई बड़ा भला होगा इनका। ले ना आ रही ना, कही थी ना मैंने नहीं आएगी। तो ये नई नहीं बनती क्या? बन जाती होंगी ऐसी केबल तो। आती नहीं है या ये वाली जो पिछले कैमरे को अगले से कनेक्ट करती है। अब बताओ कैसे करें? अब रिसर्च करो केबल किसकी कितनी साइज की है, कितने साइज नहीं है। तो नहीं किसी भी फॉर्च्यूनर में नहीं लगता क्या फिर डैश कैम? लगता है अब जुगाड़ करना पड़ेगा, वायर एक्सटेंडर या कुछ वैसी चीज लेनी पड़ेगी ना, तब जाके लगेगा। बताओ 20 बो रखा है इन लोगों ने, नहीं बो रखा है ये फालतू का। भाई किस्मत इतनी तेज है, मैं ऐसे ही एक रियर कैमरा इसका ढूंढने गया, रियर कैमरा ढूंढ के लाता हूँ, कहाँ पे एक हो गया पता नहीं। भाई इतने मेरे को केबल मिल गई, वो घर में रखी, पता नहीं कहाँ से किस चीज़ में आई थी ये। इसमें क्या करेंगे, इसके इस एक्सटेंडर को लगाएंगे और इसको ऐसे लगा देंगे इसमें। लेकिन ये छोटी है भाई, अब भी देखते हैं भाई इससे भी बात बनती है नहीं बनती। इतनी तो और बढ़ गई है वैसे ये यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको। और भाई रियर कैमरा ढूंढने में ना वही रहता है ना, पुरानी चीज़ की कदर ऐसी नहीं रहती। पूरा घर छान मारा और रियर कैमरा नहीं मिल रहा था। थार रॉक्स का था, उतारा था, और हमारी मम्मी ने कबाड़े में फेंक रखा हुआ। देखो अब तू बोल लिया? हाँ बोल लिया। मैं बोल लूं? हाँ बोल लो। तेरे कबाड़ों से भर रखो। मेरी पहली वीडियो में कही कि नई बहू आ रही है, बाकी सिंगारदानी के सामान में क्यों भर रखो मैंने? कट मैं मैंने अब बात कर दी, हमें थोड़ा सा भी जरूरत पड़े तो मुफ्त मांग लीजिए। केबल वगैरह मुझे पता है होगी कहीं ना कहीं, पर ढूंढनी पड़ेगी भाई। ये पता नहीं, मेरे पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, लेकिन अब मिला ये कैमरा। नहीं तो भाई अभी पूरा डैश कैम ही बिगड़ जाता, नया खामा कहीं जुगाड़ करना पड़ता भाई। क्योंकि रियर कैमरा तो भाई मस्ट है यार ट्रिप पे, तो पीछे से कुछ कर दे क्या फायदा। चलो भाई मेन अब इसको लगवाने के लिए मैं भेजता हूँ दीपेश को। जा भाई देख वहाँ दुकान पे कुछ जुगाड़ मिलता है क्या, या फिर इस केबल से ही काम हो जाता है भाई। बढ़िया तरह लगवा लियो। सोना आ गए भाई डैश कैम लगवाने यहाँ तो भाई आ गए इनके पास। इन्होंने हर गाड़ी में लगाए डैश कैम। आज तक केबल का है तुम्हारे पास जुगाड़ कोई बड़ी होनी चाहिए? देखते हैं अभी कुछ। आ जाएगी केबल, नहीं आ पाएगी? देखना मुश्किल है, ये छोटी पड़ रही है। कहाँ तक आ रही है दिखाना। देख लो रह जाएगी ये नीचे तक, यहाँ तक जाएगी। छोटा रहेगा। ये तो भाई केबल तो यहीं खत्म हो गई है, छोटी पड़ी है। और ये भी इसको देखते हैं अब। ये देखो इससे आ जाएगी। बनती है बहुत, आ जाएगी। आ जाएगी। अगर ये भी छोटी पड़ेगी तो फिर तो मंगाना पड़ेगा। टेप वेप लगा दो भाई प्रॉपर एकदम निकले ना। ये ना निकला, टेप भी लगा देने भाई यहाँ से अंदर डाल के, और ये एकदम आ गई है यहाँ तक, काम बन जाएगा। इससे ही जुगाड़ हो गया पूरा। पीछे दिख नहीं रही तार है ना। हाँ यहीं के वहीं कर प्रॉपर दी। फिटिंग आ गई कभी। यहाँ चिपका दो भाई इसको, और ऊपर हल्का नीचे करो। ये लग गया भाई आपका। उसके बाद इसको देखते हैं वायर को। दूसरी केबल भी जाने लगी पीछे ही, वहीं जाएगी बैक कैमरा के लिए। इसको रबड़ में से फिट कर देते हैं, इसके लॉक वॉक ना खोल लेने पड़ेंगे।
ले लिया भाई ये 128 GB वाला सैंडिस्क का, लगवाते हैं इसमें डैश कैम में, 1 साल की वारंटी इसकी। टेप लगा दो इसमें भी है ना? हाँ इसमें टेप लग जाएगी क्योंकि निकलेगा ना फिर। ये पूरी फिटिंग खोल दी है भाई इधर की। तार नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी, तार नहीं दिखेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पे ऐसा लग जाएगा ये पीछे से। लगा दिया भाई, बिल्कुल वायर नहीं दिख रही है ना। बढ़िया काम करते हो तुम तो। भाई ये भी ले लिया है 80 वाट का ब्लिंकिट से, इसे भी लगा देते हैं और सैंडिस्क भी हो गई अपनी। चलो चेक करते हैं इसे लगा के, ये चलता है डैश कैम या नहीं। अब हम चाबी ऑन कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आगे। आ जाओ। चाबी ऑन करो भाई। हाँ हो चल गया भाई, चल गया। वो लगाओ मेमोरी कार्ड, अभी लगाते हैं। कहाँ पे रखा हो? पीछे रखा है। बंद हो जा रहा है ये बार बार। चलो भाई डालते हैं SD कार्ड। चालू नहीं हुआ भाई, ये पीछे से हिला के देखो चल रहा है सॉफ्टवेयर में। ये तो यहाँ से चालू है, देखो बंद हो गया। बंद हो रहा है तो भाई, बंद हो रहा है तो केबल के पीछे तो दिक्कत नहीं है, हो सकता है लोड ना ले रही हो। ये केबल तो भाई चली नहीं ढंग से। अभी ये केबल मंगाइए नई एकदम, ये चल जाएगी। इसको ट्राई करते हैं। ये थी पुराने वाली अपनी, जिसको हम खोलेंगे पहले, उसके बाद नहीं लगाते हैं क्योंकि ये तो चली नहीं थी। इसलिए देख के इसको दे दो भाई, ये आगे नहीं। टेप लगा के अच्छे से टेप लगा के केबल वगैरह तो भाई चेंज करा लिया और डैश कैम भी लगा लिया। अब SD कार्ड और देखते हैं कहाँ मिलेगा इसका जो चल जाए इसमें। भाई इसने इतना सरदर्द प्रोजेक्ट बना दिया ना, ये वायरिंग की वजह से, किस वजह से ये डैश कैम चल ही नहीं रहे हैं भाई, हैंग कर जाते हैं, मेमोरी कार्ड ही नहीं चलते हैं। ये कनेक्टर पावर आउट पे हमने इतने बदल के देख लिए, देख इतनी केबल बदल ली, ये वाइट वाली बदल ली। आप प्रोजेक्ट है भाई ऐसे दोपहर शाम होने को इसको इसी में लगे तेरे तो ट्रिप होली लगे छोरा। पता नहीं भाई सही में, मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है तो बीच में इशू है, वो कनेक्टर में इतना लंबा तार ये झेल नहीं पा रहा है। क्या इशू हो रहा है क्या नहीं, अब ना चल रहा, नहीं चल रहा ना। मतलब ट्रिप पे निकल जाए। अगर मैं इसको डायरेक्ट लगा देता हूँ USB से तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, पेयर भी हो रहा है। उसमें लगाते ही भाई हैंग सा हो जाता है, ना कनेक्ट होता है ना मेमोरी कार्ड चलता, बंद हो जाता है अपने आप ही, फिर चलता है 1 सेकंड के लिए चलेगा फिर बंद, पता नहीं कहाँ एरो है। मेमोरी कार्ड भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। लेट क्यों हो रहा तू बिना डैश कैम के चले जाए? भाई डैश कैम तो चाहिए यार, तो फिर रहने पे कल जाइए। जुगाड़, हाँ जुगाड़ तो है ही कि वहां तो डायरेक्ट आउटपुट दे दिया, लेकिन परमानेंट काम कर ले वो ज्यादा बेस्ट है ना। इसकी वजह से ये भी नहीं चिपका भाई कि जब इसमें व्यू दिखेगा, जब ये चालू होगा तब तो इसको सेट कर पाएंगे। नहीं पर ये टोयोटा वालों की दिक्कत है और किसी की नहीं है भाई, ये साफ सुथरी बात है, इनकी दिक्कत है ये। एक अब उन्हें भी समझना है जहाँ तू लगवाने गया था कि हो क्या रहा है, उन्होंने बस तार फैला दिए ना, उन्होंने तो ऐसे चला तो दिया, उनका काम चलाने का है। कार्ड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड तो वैसे सपोर्ट ना कर रहा हूँ या की वजह से यू सब मतलब उसका इसको लगाते ही बौखला जाता है, ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो खाना खिलाते ही। नया मंगा के नया करंट पता नहीं कैसे लग रहे हैं ये है? अरे वो चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस सीजन में लगते ही हैं ये। भाई तो ऐसा कर, ये दूसरा ही मंगा ले, अब तो इसी में दिक्कत नहीं चलेगा। भाई ये तेरी विक्टोरियस का लाए हम निकाल के अब। हाँ सेम है दोनों में। और ये भी विक्टोरियस का है। ओ भाई इन्हें लगा क्या वापस? हम कलाकारी इनमें ही तो लग रहे हैं। अब ये विक्टोरियस वाला भी ऐप देने लग गया, तो वो तो इसका वाला विक्टोरियस में ट्रांसफर मार दिया हमने। विक्टोरियस का भी खराब हो जाएगा। पागल है क्या? अरे तो कर लेने दे यार, अब लास्ट टाइम ट्राई मार रहा हूँ, नहीं तो ट्रिप पे जाना ही भाई डायरेक्ट ही चलाऊंगा, फिर तो जुगाड़ से तार फैला हुआ दिखेगा थोड़ा सा। और अब क्या करें भाई, ये तो चाहिए यार। और भाई जैसे तैसे करके अब रियर कैमरा भी इसका कनेक्ट कराया और सेट कराया भाई डिग्गी में मुंद के। वैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का फीचर है थोड़ा सा भाई अजीब ही, मैं सच बताऊं तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ठीक नहीं है ये, दिखावटे फीचर मुझे इतना समझ नहीं आता। मैनुअल चीजें सबसे बेस्ट है। अब हमने लगवाया है भाई जैसे तैसे, अब देखो नया वाला विक्टोरियस का लगाया, वो तो चल नहीं रहा, अब ये चल जाए तो जब है कर दे बंद। भाई फाइनली लग गया है डैश कैम, पर इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना किसी भी गाड़ी में आज तक भाई डैश कैम लगाने में नहीं आई है।
और अब भी भाई कनेक्शन पूरा वहां से लेके आ रखे हैं, पता है पर जितना हम ऐसे सोच रहे थे ना कि शैबी लगेगा, उतना लग नहीं रहा है। शैबी क्या लगना था? शैबी मतलब ऐसे गंदा वायर ऐसे। अरे वो तो ऐसे। छिपती हैं, वो तो किसी भी गाड़ी में छिप जाती हैं, नहीं, लेकिन पीछे कनेक्शन की साइड भी ना, जैसे हम सोच रहे थे ना हम एक्सटेंडर लगाएंगे तो वो गंदा दिखेगा, वैसा नहीं लग रहा। वैसे ये भी है भाई, जैसे अभी हमने खूब सामान भी भर रखा है इसमें ठोक के, नहीं दिक्कत है भाई। जैसे देखो अब ये यहाँ पे बैग ऐसे रखा हुआ है, हमने ऐसे यहाँ पे रख रखा था ये, क्योंकि भाई अब आप अगली जो वीडियोस देखोगे वो मस्त ट्रिप की देखोगे हमारे, तो अब इसका पहिया कोई लुढ़क के इसको मार दे, कोई कुछ कर दे, समझ रहे हो, टूटने में क्या ही जा रहा है भाई इस अडेप्टर का। तो हमारा डैश कैम तो हो जाएगा ना खराब, और आइसोलेटेड जगह पे जाएंगे, आइसोलेटेड पे तो ये मिलते भी नहीं है दोबारा, तो ये रिस्की तो है ही। और अच्छा ऑप्शन देना था, इसकी पोजीशनिंग गलत है, पर ये भाई बड़े बड़े इंजीनियर हैं जापान के, कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, वो है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि 4x2 जिनके पास है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, वहीं के वहीं आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई 4x4 का शौकीन बंदा है तो भाई ध्यान रखना कि अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा 12 वोल्ट का सॉकेट, तो अपने डैश कैम का जुगाड़ या अपने सिगरेट लाइटर का जुगाड़ या फिर फास्ट चार्जर, अगर आपको इन्वर्टर भी बनाना होता है, बहुत लोग वो इन्वर्टर भी यूज करते हैं अपना लैपटॉप या फिर बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए, क्योंकि ये तो चार्जर इतने फास्ट नहीं होते, और उस अडेप्टर को आप कितने ही वोल्ट का ले लो और अब मस्त यूज होता है, वो 240 वोल्ट तक का आता है, तो भाई उनको भी समस्या आएगी 4x4 लेने के लिए, इसलिए मैं आपको पहले सतर्क कर रहा हूँ भाई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है मुझे तो पर्सनली फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर। और इसके ना एक्सटेंडेड केबल्स मिल जाती हैं अमेजोन वगैरह पे, आप लिखोगे ना USB A to A एक्सटेंडर या USB A केबल एक्सटेंशन, तो आपको केबल्स बहुत इजीली 300-400 रुपए में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। ब्लिंकिट पे ही मिल गई थी भाई मेरे को तो 150 रुपए की, मैं खामा परेशान हो रहा था कि कैसे एक्सटेंड करें, आसानी से मिल जाता है भाई। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से कनेक्शन में बीच में वायरिंग कल को खराब हो गई तो बहुत ज्यादा भसड़ है कि कौन सी खराब हुई, तो जितना ज्यादा कनेक्शन होगा लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, तो आप भी समझदार हो भाई, उतनी दिक्कत आएगी। डायरेक्ट कनेक्शन होता तो कोई सिंपल रहता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये डबल तरीके से चल रहा है, मतलब एक तरीके से ना बीच में बिचौलिया आ रखा है भाई इसको चलाने के लिए पावर के मामले में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।